धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन 2 दिन के भारत दौरे पर है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा हुई है। क्राउन प्रिंस के रूप में प्रिंस शेख खालिद अल नहयान का ये पहला आधिकारिक भारत दौरा है। शेख खालिद कल मुंबई का दौरा करेंगे और एक बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दोनों की मुलाकात हुई है। कई बताया जा रहा है कि कई द्विपक्षीय बातों पर चर्चा हुई है। शेख खालिद ने पीएम मोदी से मुलाकात हुई, द्विपक्षीय रिश्तों पर यहाँ पर चर्चा की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन 2 दिन के भारत दौरे पर मौजूद हैं। हैदराबाद हाउस में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की है और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए, क्राउन प्रिंस के रूप में प्रिंस शेख खालिद अल नहयान का ये पहला आधिकारिक दौरा है, भारत दौरा है। और शेख खालिद कल मुंबई का दौरा करेंगे, एक बिजनेस फोरम में शामिल होंगे और उसके बाद ये बात इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि दुनिया के जितने मुस्लिम मुल्क हैं ज्यादातर ने इस नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रखा है। हमारे यूएई, अबू धाबी, सऊदी अरब, इन सारे देशों के साथ जितने अच्छे आज संबंध हैं मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, इससे पहले कभी नहीं थे। ये बात मेरे कहने की या हमारे पैनलिस्ट के कहने की नहीं, आप किसी भी इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट को सुन लीजिए यूट्यूब पर जाकर के, वो आपको इस सरकार के बारे में यही बताएगा। आप जाते हैं, आपकी सरकार अपने मृत्युदंड पाए हुए नागरिकों को छुड़वा कर ले आती है कतर से। कतर दुनिया की सबसे कट्टर ऑटोक्रेसीज में से एक मानी जाती है, जहां जो कह दिया वही नियम है। एक राजा, उसने जो बोल दिया शासक ने वो नियम। और मृत्युदंड से वहां पर छुड़वा लाना, मृत्युदंड को केवल आजीवन कारावास में परिवर्तित कराना नहीं, छुड़वा लाना, बरी करवा लाना, वो काम भी इस सरकार ने किया है। तो कुछ तो लीवरेज है हमारी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ना, उसके बीच होती हैं बातें। सर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक वीडियो में। अबू धाबी के प्रिंस भारत के दौरे पे आए, उनका 2 दिन का दौरा है और खुद नरेंद्र मोदी जी उनको रिसीव करने गए थे और उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। जितने भी वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज़ है वो भारत के साथ रिलेशन अच्छे कर रहे और भारत खुद मुस्लिम कंट्रीज़ को जाके विजिट करते, खुद नरेंद्र मोदी जी उनके साथ बिजनेस की बातें डील करते, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी उनसे इधर लाते, इधर से कुछ प्रोडक्ट होते या टेक्नोलॉजी होती है उनके देश में प्रोवाइड करते। ये सिलसिला चलता आ रहा है और पूरी दुनिया शौक है जिस तरह से भारत के रिलेशन हर एक देश के साथ मजबूत हो रहे सिवाय पाकिस्तान के। ये देख के पाकिस्तान को तो बड़ी मिर्ची लगी होगी। तो चलिए पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन इसके ऊपर देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीवी इस टाइम अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वो इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान से होते हुए अबू धाबी वापस जाएंगे, क्या यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे, या यहाँ पे हमेशा की तरह हमें इग्नोर करते हुए ही अबू धाबी जाएंगे। और क्या वजह है, अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। पब्लिक की ओपिनियन क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। और आपका नाम? हमजा। और आपका नाम? अब्दुल्ला और अब्दुल्ला, जबरदस्त हो गया। क्या करते हैं अब्दुल्ला भाई? मैं फार्मासिस्ट हूँ। ठीक है, आप अब्दुल्ला भी फार्मासिस्ट हैं क्या बात है। अच्छा, आप भी सारे ये हैं। अच्छा जी, इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सीधा सीधा सबसे पहले तो सवाल ये है कि जो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, उनका नाम है और वो इस टाइम इंडिया में मौजूद है। जाहिर बात है इंडिया में कोई अपना सैरो तफरी तो नहीं करने आएंगे, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से वो बात करने आए हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अबू धाबी हो या मतलब कोई भी सऊदी अरेबिया हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं? उसकी मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि हर जो रिश्ता है ना, चाहे वो मुल्की सतह पे है या किसी और सतह पे है, वो गिव एंड टेक का रिश्ता है। ये तो है। उन्हें इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। इंडिया की जो आवाम है, जितनी मतलब आबादी ज़्यादा है, उसके अलावा इंडिया हमसे ज़्यादा काफ़ी तरक्की याफ्ता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान में इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, आपने बोला आबादी ज़्यादा है, उसका अगर मैं आंसर आगे से ये करूँ कि यार आबादी, हम भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी हैं और हमारे इधर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमें बड़ी एक मार्केट है? मार्केट तो है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनकी जो इकोनॉमी है वो इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस्टेब्लिश्ड नहीं है। आप देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है। तो
इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते वो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लॉजिक है। ये पूरी मुस्लिम दुनिया इस तरह का कुछ नहीं सोचती है, टर्की ऐसा सोचता है, ठीक है। ना ईरान ऐसा सोचता है। आप ईरान और सऊदीया को देख लें, ठीक है, आपस दोनों में। मुसलमान हैं, ठीक है, तो कोई उनकी नहीं आपस में बनती। हाँ, ये फिर चीज़ तो- पाकिस्तान और ईरान के भी क्लैश चलते हैं बॉर्डर्स पे। हालांकि साथ एक कंट्री हो सकता है अगर इस्लाम है, अगर इस्लाम ही एक बाइंडिंग फोर्स है तो एक कंट्री अगर होना जो हम चाहिए। लॉजिक देते हैं कि भाई एक बाइंडिंग फोर्स है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी एक कंट्री होना चाहिए इस लिहाज से। हमारे तो आपस में इख्लाफात नहीं है। चल रहे हैं। तो ये कल्चर टू कल्चर होता है इसका। मुस्लिम उम्मा से मैं नहीं इस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं है। ठीक है। अरबी जितने भी हैं वो वहाँ पे इतना वो नहीं जी बिल्कुल फर्क करते हैं ठीक है। पाकिस्तानियों के साथ। हमें असली मुस्लिम नहीं समझते। ऐसे ही है, ठीक है। आपको फर्क नजर आता होगा ठीक कुछ है। लोग वहाँ पे अच्छा, जाते हैं। मैं जब अबू धाबी का मेरा विजिट था, वहाँ पे जाके मैंने चीज ऑब्जर्व की, बल्कि उस टाइम पे वहाँ पे एक मंदिर भी प्रॉपर उन्होंने इनॉग्रेट किया, वहाँ पे मंदिर बनाया जिसको लेके पाकिस्तान में बातें हैं कि लो जी अब अल्लाह का अजाब आएगा अबू धाबी में, सऊदीया में, यूएई में, ये अरब कंट्रीज पे अजाब आएगा। एक तो ये है कि हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि किसी ने अगर दूसरे मजहब के हवाले से कोई बात कर दी तो अब अजाब आएगा। क्या मंदिर बनने के बाद अजाब आ गया यूएई में, वो तो फिर आगे प्रिंस दोबारा उधर बैठे हैं इंडिया में? नहीं, ये लोगों की खुद साख्ता बनाई हुई बातें हैं। ठीक है। जो हमारा एक तबका है बड़ा आपको पता है इंतहा पसंद तबका है, वो इस तरह की बातें करता है। इस तरह का कोई बात नहीं है। नहीं, मजहबी हम आएंगी पूरे Religious दुनिया में, harmony होनी चाहिए। Religious harmony पूरी दुनिया में है। ठीक है। तो जो और तरक्की पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नहीं है। कैसे होगी, कैसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे, ये जो आपकी सोच है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, यही सोच मोस्टली पाकिस्तानियों की कैसे होगी या नहीं होगी? कैसे होगी जो मतलब मैं परफेक्ट बंदा तो नहीं बता सकूं कैसे आपकी होगी, ओपिनियन तो है ना? हाँ, लेकिन अगर हम मतलब अपनी इकोनॉमी को पहले स्टेबल करने के लिए हमारी हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की हालात बेहतर हों और बाहर के जो मुल्क हैं वो आए और इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही सऊदीया ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, पहले दिन से यूएई ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। उन्होंने भी अपना ट्रस्ट बनाया, उन्होंने भी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में पहले हुई, उसके बाद वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आए। उन्होंने ये साबित किया कि भाई हाँ, आप यहाँ पे आएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे नहीं है, दाव पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज, इन्वेस्टमेंट गई बाढ़ में। उन्होंने ये सब चीज़ें की, तो हम क्यों नहीं इनसे सीख लेते? हमारी प्रायोरिटीज ही और है। हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं? हम पहले आपस में जंग करने से निकलेंगे तो ही कुछ होगा। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान सीने पे हाथ ठोक ठोक के कहता था कि सारे दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के साथ है, भारत को खैर मनाने की ज़रूरत है, भारत को संभलने की ज़रूरत है। भारत अगर कुछ स्टेप लेता है पाकिस्तान के खिलाफ तो सब मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाएंगे और भारत को देख लेगी। ऐसे पाकिस्तान के स्टेटमेंट आते थे पिछले कई सालों में, लेकिन वही पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ भारत के साथ बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। हम उनको कुछ प्रोवाइड करते थे, वो हमें कुछ प्रोवाइड करते हैं। ऐसे दोनों पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ में भारत के रिलेशन अच्छे हैं और अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं। हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भारत आके विजिट करते हैं। सबको भारत का कल्चर अच्छा लगता है, भारत को उनके कल्चर अच्छे लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का ग्रैंड वेलकम किया जाता है, उनको उनके कल्चर में स्वागत किया जाता है। उनके भी प्राइम मिनिस्टर को जब भी भारत आते हैं, विजिट करने दौरे पे आते हैं, तो ग्रैंड वेलकम हमारे कल्चर में भी किया जाता है। दोनों देशों में मतलब कई सारे मुस्लिम कंट्रीज़ और भारत के रिलेशन बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं। दुनिया देख के परेशान है, साथ ही साथ पाकिस्तानी हो तो बहुत परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ निकले थे, लेकिन पाकिस्तान वही का वही है, वहाँ से और नीचे गया। लेकिन भारत वहाँ से ऐसी जंप ले लिया कि पूरी दुनिया आज भारत के साथ बिजनेस करने की, भारत के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जाती। लेकिन जितनी भी इन्वेस्टमेंट की गई है वो वहाँ से विड्रॉल किए जा रहा है। ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में फ़र्क है। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस टॉपिक से ऊपर अपना एक ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।